पेशावर हाईकोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार। पीटीआई को कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए रिलीफ ना मिल सका। पेशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने तो खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आपने एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली जिसके पास एक सीट भी नहीं। मखसूस नशिस्तें क्यों ना दूसरी जमातों को दी जाएं। वकील अली जफर ने दलाल देते हुए कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों के ज्वाइन करने के बाद वो पार्टी के हो गए। अदालत ने कहा कानून में लफ्ज़ सिक्योर आया है, आपने सीटें सिक्योर नहीं की, आपने सीट नहीं जीती तो आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए और उसकी कमीशन को भी, क्योंकि उनका एक ही काम था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए। वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी मखसूस नशिस्तों पर लार्जर बेंच बनाया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बोले हमारे रहनुमाओं के खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए, उन्हें रिहा किया जाए। अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, हर फोरम पर जाएंगे। असद कैसर का मज़ाहमती सियासत शुरू करने का ऐलान। कहा इस असम्बली की कोई हैसियत, कोई इज्जत नहीं रही। हमें मजबूर ना किया जाए कि तमाम ऑप्शन ब्रुए कार लाएं। ये किसने कही बात आपको? मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी। नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। 50-50 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। दोनों की इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में पेशी। फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में 2017 में इश्तिहारी करार दिया गया था। पेशी के मौके पर हुसैन नवाज का कहना था कि कभी नहीं कहा पाकिस्तानी शहरी नहीं, मेरा और हसन नवाज का किसी भी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। 12 अक्टूबर 1999 से इंतकाम का सामना कर रहे हैं। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों में से 4 पीपल्स पार्टी के नाम, 1 पर नून लीग, 1 पर JUI कामयाब। इस्लामाबाद से 204 वोट लेकर यूसुफ रजा गिलानी फातेह करार। सिंध से पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो ने 57 और सैफुल्ला धारीजो ने 58 वोट लेकर मैदान मार लिया। बलोचिस्तान असम्बली से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, नून लीग के मीर डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर सेनेटर मुंतखब। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 19 मार्च तक की जाएगी। अपीलें 25 मार्च तक निपटाई जाएंगी। हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेज़ा की जाएगी। सेनेट की दोनों नशिस्तों पर PP उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। आइंदा भी पीपल्स पार्टी ही कामयाब होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा रेड लाइन के कुछ इशूज़ हैं, जल्द इस मंसूबे को दोबारा शुरू करेंगे। आइंदा हफ्ते मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी ऐलान। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान फ़ोन पर राब्ता। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं तैनाती रोटेशन की बुनियाद पर सूबों के मेंबर्स में से होगी। इरसा का कंट्रोल वफाक को देने के हक़ में नहीं।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का इफ्तिताही सेशन। मालियाती इदारे के वफ्द की नेथन पोर्टर की क़यादत में माशी टीम से मुलाकात। प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए निगरान हुकूमत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF के साथ मुस्बत पेशरफ्त का अज़्म। इस्लाहात का अमल जारी रखने की यकीन दहानी। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी ख़जाना की ब्रीफिंग। वफ्द 18 मार्च तक इक़्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात करेगा। IMF बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब 10 करोड़ की किस्त जारी होगी। मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अफसरान को हिदायत। कहा, हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। आइंदा 5 बरस में मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देकर तरक्की की राह पर गामजन करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का खैर मकदम। कहा, यही वक्त है कि हम इख्तिलाफात दूर करने का सोचें। हमेशा पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देने का हामी रहा हूँ। वक्त आ गया है कि हम लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। किसी ने अगवा नहीं किया, मारपीट की वजह से घर छोड़ा था। नानी के बजाय खाला के घर रहना चाहते हैं। नाज़िमाबाद कराची से लापता होने वाले बहन भाई का अदालत में बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने बच्चों की ख्वाहिश पर उनकी कस्टडी खाला को दे दी। केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। दोनों बच्चों और खाला का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। खाला फरहीन बच्चों को मुतालिका थाने की हुदूद से बाहर नहीं ले जा सकती। पुलिस अफसर को हर हफ्ते रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत। कराची में ताजिर के अगवा और डकैती में मुलव्वस SHO थाना जमान टाउन राव रफीक समेत 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजमान ने मुबैना तौर पर 3 रोज़ कबल ताजिर और उसके पार्टनर्स को सुपर हाईवे से अगवा किया और गाड़ी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस पार्टी ताजिर को नॉर्थ नाज़िमाबाद में छोड़कर फरार हो गई थी। तहकीकात के दौरान SHO जमान टाउन और पुलिस पार्टी मुलव्वस पाई गई। रावलपिंडी के अकबर मार्केट सस्ता बाजार में खौफनाक आग भड़क उठी। मुतादिद स्टॉल्स जलकर राख हो गए। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। सस्ता बाजार में कपड़े की दुकानें थीं। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बानी PTI से आज 4 वकला को मिलने की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के वकला को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और वकला को मुलाकात से मुतालिक मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी मुल्क का सफीर बनाने से मुतालिक गुमराहकुन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद भी अपने मुल्क में ही रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं है। अफवाह फैलाने वाले जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर्स के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद का नाम ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक गवर्नर KP के लिए फैसल करीम कुंडी का नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। मखलूत हुकूमत है, इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके जल्द काबीना बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गुड गवर्नेंस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। काबीना की तश्कील के हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं। आइंदा बजट में अवामी मफादात को तरजीह देंगे। कौमी असम्बली के हल्के 81 में वोटों की दोबारा गिनती का मामला। मुस्लिम लीग नून के अजहर कय्यूम
कामयाब करार। इससे पहले हल्के में PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बिलाल कामयाब करार पाए थे। अजहर कयूम ने नताइज को चैलेंज किया था। लीगी उम्मीदवार की कामयाबी पर कारकुनों का जश्न। अमरीका में भी पाकिस्तानी इंतखाबात में मुबैना धांधली की गूंज। अमरीकी कांग्रेस कमेटी ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। ऐवान नुमाइंदगान खारजा उमूर की कमेटी 20 मार्च को समाअत करेगी। 2 दर्जन से ज्यादा अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन और वजीर खारजा को खत, धांधली की तहकीकात तक पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम न करने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन से करीबी ताल्लुकात हैं। GSP प्लस तिजारत के लिए बहुत अहम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा, हमें अमरीका में 20 मार्च को ऐवान नुमाइंदगान की सब कमेटी के इजलास का इल्म है, लेकिन वहाँ गिरफ्तार अफराद की पाकिस्तानी शहरियत से मुतालिक कोई अपडेट नहीं। भारत की जानिब से हाल ही में पास किए गए मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट की मजम्मत। बोली, भारत दूसरे मुल्कों के शहरियों के बजाय अपने मुल्क में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे। दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। जज मोहम्मद बशीर ने 12 साल तक एहतिसाब अदालत के जज के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। उन्होंने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा भी उन्होंने ही सुनाई थी। सूबे भर में मरहलावार लेबर कॉलोनियां बनाएंगे। मजदूरों को अपना घर और अपनी छत फराहम करना मेरा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे भर के मजदूरों और वर्कर्स का जामे डेटा मुरतब करने की हिदायत। वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का भी हुक्म। हुकूमत सिंध का सूबे भर में आइंदा हफ्ते से मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का DG एक्साइज ऑफिस का दौरा। इजलास से खिताब में कहा, आइस, हेरोइन, चर्स, अफीम, कच्ची शराब समेत तमाम मुनशियात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। सीनियर वजीर के अफसरान से इजाफी चार्जेस फौरी वापस लेने की भी हिदायत। KMC में 950 घोस्ट और 200 डबल महकमों से तनख्वाहें वसूल करने वाले मुलाजमीन का इंकिशाफ। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का क्लिक स्विफ्ट ऑफिस का अचानक दौरा। सूबाई वजीर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ब्रीफिंग। 12 टाउन्स में भी 35 घोस्ट मुलाजमीन की निशानदही। मुल्क में 2024 का पहला पोलियो केस सामने आ गया। बलूचिस्तान के इलाके बुकटी से पहले केस की तस्दीक। मुतासर बच्चे के वालिद के मुताबिक अचानक तबीयत खराब होने पर टेस्ट कराए, जिनमें पोलियो मुस्बत आया। अखीर है महंगाई जहाँ तक पहुँच नहीं थी ना, पहुँच गई है। यहाँ तक भी रुक जाए तो बड़ा ये बात है, लेकिन लगता है रुकती नहीं है। बेड़ा ही बैठा पिया माना एडे तंग होए हैं जिदा हिसाब कोई नहीं है। खाने पीने की हर चीज के ऊंचे दाम। महंगाई के तूफान से आवाम परेशान। फलों, सब्जियों और अशियाए खुरोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा। बचत बाजार भी रिलीफ फराहम करने में नाकाम। कहीं घी, कहीं आटा गायब। शहरियों का हुकूमत से मुसलसल बढ़ती कीमतों में कमी का मुतालबा। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, हुकूमती सतह पर ताउन से मुतालिक बातचीत। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर और नेटवर्किंग डोमेन में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया।